हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विप्रो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 16 अप्रैल के दिन डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में यहाँ पर जो इतनी भी आपको अमाउंट नजर आ रही है सारी सारी अमाउंट करोड़ में मेंशन है। यहाँ पर आपको जो मार्च 2025 वाला सेक्शन नजर आ रहा है ये वो सेक्शन है जो कंपनी ने आज रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसका डेटा इस सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, कंपनी के इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर से दिसंबर 2024 रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही हम इस रिजल्ट को मार्च 2024 रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 22,504 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22,319 करोड़ की थी। मार्च 2024 में 22,208 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स में अराउंड 1.33% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं आपको मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में बताऊं तो मार्केट को जो है 22,600 करोड़ के यहाँ पर सेल्स होने की उम्मीद थी, यानी कि मार्केट के अनुमान के विपरीत यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 17,880 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 17,789 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 17,828 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के एक्सपेंसेस को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस में भी 0.29% की तेजी देखने को मिली हुई है। और ये तेजी क्यों हुई है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,624 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,540 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 4,381 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 5.54% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 21% है। प्रीवियस क्वार्टर में 20% है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 20% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ओपीएम परसेंटेज को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ओपीएम परसेंटेज में 1% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,743 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,453 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,862 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना रहा। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो फाइनल मुनाफा है वो है 3,588 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3,367 करोड़ है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 2,858 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के जब हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 25% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 41 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 20 पैसे था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2 रुपये 71 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ मार्केट एस्टिमेट्स के बारे में कि मार्केट को कितने सेल्स की उम्मीद थी, कितने नेट प्रॉफिट की उम्मीद थी। देखिए मार्केट को जो है सेल्स की उम्मीद थी 22,600 करोड़, और कंपनी की जो भी सेल्स है देखने को मिली है 22,504 करोड़ देखने को मिली है। इसका मतलब कि मार्केट के जो अनुमान है उसके विपरीत यहाँ पर जो है रिजल्ट देखने को मिला हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्केट को नेट प्रॉफिट जो है 3,339 करोड़ देखने को उम्मीद थी कम, जबकि यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आया है 3,588 करोड़। इसका मतलब कि कंपनी का जो मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर जो है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो 1.33% देखने को मिली हुई है जंप। कंपनी का जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें अराउंड 5.54% की जंप देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 25% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।